हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले आपके लिए मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो देखा था। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, वो हमने सब कुछ उसमें देखा था। यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर हम अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और आपको कहा था कि वो आपको करना है, वो भी हम यहाँ पर वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। देखिए, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशन m इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा एंड n इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इसे करना है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पर कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये आपके। ओके, एंड ये क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और कैसे करना था वो मैंने आपको यहाँ बताया था। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देख लें, जैसे कि आपको थोड़ा इजी होगा समझने के लिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो सारे देखिए, ये जो साइन कॉस टेन कॉट क्या होते हैं ये सब कुछ मैंने समझाया था आपको। पीवीपी एचएचवी ये बताया था आपको, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ओके, इसके अलावा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना, कहाँ इसको यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसके अलावा रीजन के बारे में हमने पढ़ा था उसके। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा था। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, स्कूल में क्या होता है कि बहुत बेसिक ऊपरी पढ़ा देते हैं वो लोग, है ना। तो आपको समझना है कि बेसिक चीज समझनी है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगेगी और बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल था, आपको मैं समझाया था। अभी जब हम आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि कैसे इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम देख चुके हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, एंड वो जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइनें हैं, वो देखिए। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। देखिए, होता क्या है, अगर कोई बच्चा कमजोर होता है तो वो सोचता है यार मैथ बहुत हार्ड है, मुझे आएगी नहीं, मेरे नंबर मार्क्स कम आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी हैबिट चेंज करें, आप लोग करते क्या रहते हैं, आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं फालतू की चीजें। तो ऐसा नहीं करें, आप डेली बेसिस पे अपनी हैबिट को चेंज करें। अपना जो एम बनाया है एक एम फिक्स करें, एक गोल बनाए कि मुझे ये करना है, उसको टाइम फ्रेम में डालें और फिर अपनी उसके अकॉर्डिंग हैबिट चेंज करें और उसे कंटिन्यूसली आप फॉलो करें। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है यानी कि आपकी जो फ्यूचर है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ये अपने डेली लाइफ में आप अप्लाई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसी चीज का ध्यान रखें कि आपकी हैबिट ही आपके फ्यूचर को बदल सकती है। लेट सो रहे हैं, लेट जग रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये चीजें नहीं करनी अभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था एलिमिनेट थीटा, है ना। तो करना क्या था, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास m tan थीटा प्लस cot थीटा एंड n tan थीटा माइनस cot थीटा दे रखा है, राइट। तो अब करना क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इक्वेशन सेकंड है। अब करना क्या है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको ऐड कर लिया। तो देखिए, ऐड करते हैं। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐड करके बता सकता हूँ, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो फिर आपको कहोगे सर कहाँ से क्या निकल गया, है ना।
ऐड कर रहे हैं तो ये कट गया, ये बचा 2 tan थीटा, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, m प्लस n। तो tan थीटा इक्वल क्या हो गया आपके सामने, m प्लस n अपॉन 2, ये हो गया। अब हम एक बार क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस। अच्छा कि सर हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमें माइनस करना है कि प्लस करना है? देखिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या फाइंड करना है। बेसिकली हर क्वेश्चन अपने आप के बारे में बोलता है कि मुझे इस तरीके से सॉल्व करो, बस उसकी अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, ओके, तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे m tan थीटा प्लस cot थीटा, ओके, और n tan थीटा माइनस cot थीटा, राइट, ये हो गया। यहाँ पर ये इस तरीके से सिंबल चेंज हो गया, तो अब tan कट गया, तो आपके पास क्या बचा, cot बचा, तो cot 2 cot हो गया, है ना, एंड m प्लस n, और cot थीटा m प्लस n अपॉन 2, ये हो गया, ये चीज आ गई। तो हमारे पास एक tan थीटा इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 और cot थीटा m माइनस n, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा फिर, ओके, तो m माइनस n अपॉन 2, ये हो गया। तो हमारे पास ये दो अलग से, इसे आप, ये फर्स्ट सेकंड थी, तो हमारे पास इसे हम मान लेते हैं थर्ड, एंड ये हो गया आपके सामने फोर्थ, ओके। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या है, ये tan थीटा m प्लस n अपॉन 2, cot थीटा m माइनस n अपॉन 2, ये दो हो गया, ओके। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या करना है, हमसे क्या कहा है कि भाई एलिमिनेट करना है थीटा। थीटा मतलब ये cot थीटा tan थीटा, इसको हमें हटाना है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। तो देखो क्या होता है, तो जैसे ही tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा ये किया, एंड हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, m प्लस n अपॉन 2 और m माइनस n अपॉन 2। तो हम यहाँ पर m प्लस n अपॉन 2 एंड m माइनस n अपॉन 2, ये हो गया। एंड cot थीटा क्या लिखता हूं मैं, देखो अभी अभी एक चीज आप सीख लो, यहाँ पर cot थीटा की जो आइडेंटिटी होती है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा, 1/10 क्या होती है, 1/10। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि कन्वर्जन, जैसे साइन का 1/cosec है ना, इसी तरीके से cos का 1/sec, ये होते हैं, आइडेंटिटी होती है ये वाली। ये मैं कन्वर्जन फॉर्म में आपको बताया था कि ये अपोजिट होता है ना, तो ये अपोजिट इस तरीके से है। अगर नहीं होता है तो देख लीजिए यहाँ पे, tan का 1/cot, और एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा का होता है 1/10, और ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे sec की बात करूँ 1/cos, एंड अगर cosec की बात करूँ 1/sin, ये चीजें होती है आपकी। तो काफी इजी है ये। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। तो cot को 1/10 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो 1/10 जैसे लिखा मैंने, तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, एंड यहाँ पर ये क्या है, a प्लस बी, एंड ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। हमको कहा गया था कि भाई जो थीटा है उसको एलिमिनेट करना है। थीटा मतलब जो cot थीटा है, sin थीटा, जो हटाना था हमें। तो हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, थीटा नहीं है, tan भी नहीं है, cot भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आया m प्लस
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हमने क्या किया है, हमें इक्वेशन दे रखी थी, उस इक्वेशन को हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उनको सॉल्व किया एंड यहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या किया है, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो करने हैं आपको। क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, अब तक जो समझाया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका असाइनमेंट है। तो इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, क्या है, हिंट देख लीजिए, राइट एंगल एट सी tan A 1/√3 sin A cos B cos A sin B। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। ओके, इसके अलावा इन ट्राइंगल PQR इफ एंगल R इज 90 डिग्री और साइन Q दे रखा है 1/2, तो आपको ये इक्वेशन का निकालना है एंड ये सॉल्यूशन आप दे रखे हैं, आपको कौन सा राइट है ये आपको बताना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC ACB राइट एंगल एट सी, सी पॉइंट पर राइट एंगल है, AB 29 है, BC 21 है। देखिए बहुत इजी चीज है ये, और ABC थीटा है, ABC क्या है, थीटा है। तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बराबर। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन है, आपका असाइनमेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। और देखिए जो असाइनमेंट दिया जाए वो सॉल्व जरूर करें, इससे प्रैक्टिस होगी। ओके, डरे नहीं, और अगर आपको पूछना है तो कमेंट में पूछिए, हम इसको बताएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। क्या बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो ऑफ सम एंगल। एंगल कौन कौन से हैं, यहां पर एंगल होता है, देखिए आपको 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, और 0 और 90, बट हम यहाँ पर देखेंगे 45 60 30, इस तरीके से हम देखेंगे। अब होता क्या है, अगर आपने अपने सीनियर से बात की हो, अगर आप अभी नए आए हैं तो पहले आपको पता होगा कि टेबल लर्न कराते हैं आपको कि ये आपको वैल्यू है साइन 30 की, ये वैल्यू है साइन 45 की भी ये वैल्यू है, और आपको बहुत सारे तरीके बताते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। बट देखो क्या है ना, रटना अपनी जगह है, रटना है तो भूल जाओगे, मतलब रट लोगे, ठीक है, क्वेश्चन करते करते आप रट लोगे, बट अगर चीज़ों को समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं है ना। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, इंपॉर्टेंट चीज समझना। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई ये जो वैल्यू होती हैं वो क्यों होती हैं, मतलब कैसे होती हैं वो वैल्यू, है ना। तो वो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है समझिए। लेट हमने माना कि एक ट्राइंगल है ABC, क्या है, ट्राइंगल है ABC। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं आपके, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांस है। ओके, और 4 मार्क्स की एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज है वो आपकी टोटल मिला के ये 12 मार्क्स की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, 4 + 8। अब उसका वेटेज बढ़ा दिया है इस बार। तो ये आपके 12 मार्क्स 100% राइट होने चाहिए, किसी भी कीमत पर इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC और जो एंगल B पर है 90 डिग्री है। ओके, जो एंगल B है उस पर क्या है, 90 डिग्री है। एंड देखिए अगर एंगल ये 90 डिग्री है, और इसे हम मान लेते हैं कि भाई जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, एंड यहाँ पे जो एंगल A है वो 45 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री 45 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या होगा, 45 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि टोटल जो सम होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है, 180 होता है। ओके, 180 होता है ना, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर ये चीज 180 क्यों होता है, इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी आप जो साइड्स होती है ना, इसको अगर आप मिलाएंगे, ट्राइंगल की साइड्स को अगर आप एक लाइन में लेके आएंगे तो वो 180 हो जाएगी। तो इसलिए जैसे ये जो ये वाली लाइन है, इसको आप नीचे लेते जाए नीचे, मतलब नीचे लेके आए आप और यहाँ मिलाए तो ये एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही इसको भी अगर आप एंगल को भी करते जाए, इसको भी इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो जो ट्राइंगल है वो क्या करता है,
वो 180 डिग्री इस तरीके से बनाता है, इसलिए इसके सारे जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये अपने आप ही जो एंगल सी हो गया वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। एंड हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसके एंगल सेम है, यानी कि एंगल ए है और एंगल सी सेम है, तो उनकी जो साइड है वो भी सेम होगी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी होती है, हम जानते हैं ये चीज। तो हम यहाँ पे ए बी को मानते हैं ए, तो बी सी भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। अगर हम ए बी को ए मान लेते हैं, देखो मैं आप प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ये समझना ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर ए बी को ए मानते हैं और तो बी सी भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो मतलब कि अगर हम ये निकालना चाहेंगे इसका जो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को अगर हम इसका रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, है ना। और 2 इसका जैसे रूट लगाया तो ये तो स्क्वायर, तो ये a आ जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो हमारे पास ए सी क्या है, ए सी हमारे पास है √2a। ओके, अब हम बात कर रहे हैं sin 45 की, ये एंगल है। अच्छा, मैंने अभी आपको जो लास्ट टाइम क्लास थी उसमें आपको बताया था कि जो रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर sin थीटा होता था पहले, तो अब यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, sin 45 cos 45। एंड याद करो क्या बताया था, देखो कोई भी चीज है ना, रटने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर हमने पहले बताया पीवीपी, यानी कि पीबीपी एचएचबी, याद तो हो गई सबको, बहुत सिंपल सी बताई थी, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ये आपको बताई थी मैंने यहाँ पर। तो sin 45 क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H, है ना। एंड देखो कलर चेंज करते हैं, P/H होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर P क्या है, जो P है हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं P लिख सकता हूँ। एंड जो AB है वो क्या है आपका, वो है आपका बेस। एंड यहाँ पर जो AC है वो क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस, है ना। तो P क्या है हमारे पास, A, एंड ये क्या है, √2a। तो A से A कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/√2। ओके, एंड cos 45 क्या होता है, B/H, B/H होता है, B क्या है, A, और ये क्या है हमारे पास, √2। भाई B/H होता है ना, तो B क्या है, √2। तो ये हो गया हमारे पास cos 45 की अगर बात करें तो √2, तो ये कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया, 1/√2। तो हमारे पास sin 45 और cos 45, 1/√2 एंड 1/√2 आ गया। देखो इस तरीके से निकालते हैं वैल्यू, ऐसे नहीं कि रटने बैठ गए कि cos 45 sin 45 उसको 2-3 दिन कंटिन्यू रट रहे हैं, या फिर कोई भी तरीका, वो तरीके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं हो, टेबल को लर्न करने का तरीका होता है, लेकिन जरूरत नहीं है उनको रटने की। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे कैसे ये आया है, तो ये ट्राइंगल से आया है, तो ये मेन चीज है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपका tan 45, cot 45, sec 45 एंड cosec 45, है ना। अब देखो हमने वो निकाल लिया है, साइन और कॉस निकाल लिया है, एंड ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ नहीं कि cosec क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ये भी, एंड ये भी हो जाएगा √2, है ना। एंड tan 45, तो हमारे पास ये देखो क्या है, tan 45 PVP HHV ये होता है आपके सामने। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी A है एंड बेस भी क्या है, A है। तो हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। एंड अगर ये 1 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया, है ना। 1/1 होता है ना, देखो 1 के नीचे रेशनल नंबर कहते हैं 1 को, तो ये हो गया 1/1, तो यानी कि ये भी 1 हो गया।
तो इस तरीके से हम चीज निकालते हैं, ऐसे नहीं है कि रट रहे हैं आप उसको। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि हमने एक ही चीज से एक बार सॉल्व किया है और हमने यहाँ पे देख लिया कि sin 45, cos 45 एंड tan 45 एंड cot 45, sec 45 एंड cosec 45 क्या होता है, सारी वैल्यू निकल के आ गई। आई थिंक इसमें कोई आपके पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे किया है। रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है, आपको इसको समझना है कि कैसे ये हुआ है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां समझ लिया 45 का, ये आप ऐसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा आपके पास, है ना। अब हम समझते हैं 60 और 30 का। जो 60 30 क्या है, वहां पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल माना था, है ना। यहां पर हम क्या मानेंगे, 60 के लिए हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को सपोज करेंगे। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एवरी एंगल 60 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है, एवरी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो जो इसकी साइड्स है हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, लेट ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये आपका, जिसमें बनाया है ना। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ईच साइड सारे एंगल सेम है तो इसकी साइड भी सेम ही होगी। तो यानी कि AB, BC एंड CA 2A मान ली, लेट कर रहे हैं ना। अब हमें करना क्या है, देखो हमें करना क्या है, हमें इसी डायग्राम से, जो डायग्राम दे रखा है आपके सामने, इसी से हम क्या निकालेंगे, 60 और 30 का निकालेंगे। ओके, तो वो समझिए 60 और 30 निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री हो गया आपके सामने एंड ये √3, ये कैसे आया वो देखो। यहां से हमने A पॉइंट से, जो A वर्टेक्स है, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये AD परपेंडिकुलर, तो AD परपेंडिकुलर BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर BC पर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जैसे हमने इस पे दिया तो हमारे पास अब D पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, जो D क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो अब हमने इसमें मान लिया ये A है और ये भी क्या हो गया, 2A को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया A। ओके, एंड ये 2A हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर आता है 90 डिग्री भी डालता है, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री आ गया एंड ये बाइसेक्ट करेगा एंगल A को एंड यहाँ पर ईच एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो वो क्या करेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे दो पार्ट डिवाइड किया तो एक एंगल 30 डिग्री हो गया एंड सेकंड भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ओके, ये देखिए ये 30 डिग्री हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्राइंगल ले लेंगे कोई सा भी, तो हम यहाँ पर ADB, ट्राइंगल ADB को कंसीडर कर लेंगे। ओके, अब समझो यहाँ पर हमारे पास AB जो कि क्या है, हाइपोटेनियस है। किसके लिए, देखो 90 डिग्री यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, तो वो 2A है। एंड BD, जो BD है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। सॉरी, इसको मैं बेस ले लेता हूँ एंड यहाँ पर अब वाइट लेते हैं ना, ये A हो गया, क्या हो गया, ये A हो गया। तो अब हम यहाँ समझ चुके हैं कि ये 2A है, ये A है, और हमें अगर ये निकालना है AD, तो बहुत सिंपल से होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये नहीं कि आप h² बोलो, ठीक है, h² p² + b², ये तो लगाएंगे ही, ठीक। बट हमें यहाँ पर h² पहले से गिवन है, क्या है, 2A, 2A के स्क्वायर क्या हो गया, 4A² हो गया। समझ में आ रही बात, है ना। और बेस भी गिवन है हमें, तो बेस क्या है, A², P निकालना है, P क्या है यहाँ पर, AD है, P क्या है यहाँ पर, AD है। तो p², अब ये A² इधर आएगा तो क्या हो गया, ये 3A² हो गया भाई, 4A² में से A² को माइनस कर दिया ना, तो क्या हो गया, 3A² हो गया।
अब यहाँ पे रूट रिमूव करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया √3a। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई √3a, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब तो काफी इजी हो गई चीजें। अब हमें साइन कॉस टेन कॉट, तो हम पहले 60 डिग्री के लिए देख लेते हैं। साइन 60, पीवीपी, एचएचपी तो हमें लगाना ही है, एंड यहाँ पर एच कितना था 2a, एंड यहाँ पर जो बेस था वो a था, एंड जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है √3a, ये तो है। तो P अपॉन H, तो यानी कि √3 अपॉन 2a, ये काटा तो √3 अपॉन 2, cos 60, tan 60, cot 60, ओके, एंड ये sec 60 एंड cos 60, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो cos 60 क्या हो जाएगा भाई, b अपॉन एच, b क्या है a और h क्या है 2a, काट दिया 1/2, है ना। tan, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, है ना। तो p क्या है हमारे पास √3a अपॉन b क्या है हमारे पास a, काट दिया, क्या बचा आपके पास √3 बचा। cot, इसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं तो ये उल्टा कर दो, 1/√3, cos sec 60, ये क्या है 2 हो जाएगा भाई, 2/1, है ना, एंड यहाँ पर 2/√3। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं साइन 30 के लिए, cos 30, एंड यहाँ पर हम देखते हैं हम लोग tan, cot, sec, cosec। अच्छा ये कन्फ्यूजन होता है सर, ये 30 क्यों लगा है, सब में कंसीडर करो 30 है ये, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने 30 लिया तो क्या है, क्या चक्कर हुआ है, 30 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके लिए अब ये बेस हो जाएगा, जो ये √3 है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, है ना। तो AD क्या है, अब बेस का काम करेगा, तो समझो, एंड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो बेस हो गया वो कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास √3a, एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया a हो गया, एंड हाइपोटेनियस तो वही 2a रहेगा। तो साइन 30 में P अपॉन H, तो PA अपॉन 2a, काट दीजिए इसको, तो 1/2 हो गया, है ना। ऐसे ही cos 30 की बात करें तो क्या B अपॉन H, तो √3a अपॉन 2a, काट दिया, तो क्या हो गया √3/2 a हो गया। tan 30 की बात करें P अपॉन B, है ना, तो P क्या है आपके पास, P हो गया, तो PA है हमारे पास, और B √3/a, तो ये कट गया, तो 1/√3, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे निकाल लेंगे वैल्यू। cos 30 √3 हो गई, sec 30 अपोजिट कर दिया √2/√3 हो गया, एंड ये 2 हो गया। तो ये सारी वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली। तो मैंने कहा था आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो देखो बिना कोई रटन विद्या के हमने यहाँ पर इसको रट लिया, तो है ना, तो तोते के रटना नहीं है अपन को। अब आ जाओ, ये हम निकाल दिया, यहाँ पे देखिए P/60 निकाल दिया है, P/30 डिग्री निकाल दिया हमने, है ना, शायद निकाल दिया हमने। अब ये देखो टेबल आपके सामने टेबल आ जाती है। तो ये देखिए, ये आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो वैल्यू हमने वहां निकाली थी वो सारी यहाँ मैच कर रही हैं। ये जो 30, 45, 60 की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर है आपके सामने। ओके, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, वो समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे आपकी, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो टेबल है आपकी, इसको आप कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको वो चीज नहीं, वैसे तो वो आ ही जानी चाहिए, वो आ ही जाएगी, इतना इस तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी इसको मैं आपको एक बहुत स्टोरी से समझाऊंगा कि कैसे आप इसको
लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड तब तक के लिए आप रिविजन कीजिए एंड जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो कर लीजिए। एंड ये बात समझ लेना, ये वापस एक बार घर पे ही कर लेना है ना, ये चीज खुद से समझना यहाँ पे, फिर बिना देखे से करना है। ऐसे नहीं कि चीटिंग करनी है, बिना देखे खुद से प्रूव कीजिए। एक बार खुद से प्रूव कर लेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सीरीज समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको उसको समझा देंगे, बता देंगे, मतलब आपके लिए क्लास रख देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।